चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक आपका रह गया है कोरोजन, कर लेते हैं। 9th-10th में किसी क्लास में सुना होगा आपने, कोरोजन का क्या मतलब होता है? कौन बताए? ऑक्साइड की लेयर हो जाएगी। अच्छा, मेटल क्या होता है? धीरे धीरे मेटल को कोरोड हो जाएगा। कोरोजन का मतलब क्या है? मेटल खत्म हो रहा है ना, मेटल डिके हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिके हो रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। किसके थ्रू? एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक गैसेस के थ्रू। एटमॉस्फेरिक गैसेस में कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर हो सकता है। इन सब के थ्रू क्या होता है? मेटल कोरोड हो जाती है ना। और आयरन के केस में, आयरन के केस में इस मेटल कोरोजन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? आयरन के केस में इसको हम लोग नाम दे देते हैं रस्टिंग, है ना। बोलते हैं मेटल विल बी ईटन। कोरोजन का मतलब क्या है? मेटल जो है खा ली जाएगी, खत्म कर देगा, है ना। तो इसके केस में हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। आयरन का कोई आर्टिकल है, कोई टेबल है, कोई चीज है, अगर उसको आप खुली हवा में, धूप, पानी, बारिश में छोड़ दीजिए तो क्या होगा? कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उसके, जैसे मान लो ये टेबल है, तो इसके नीचे की तरफ ब्राउन कलर का, या इसके सरफेस पे ही आपको ब्राउन कलर का क्या दिखने लगेगा? हर्ष, हाँ, ब्राउन पाउडर्ड स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो ये होता क्या है? आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेट फॉर्म होता है इसमें। जो इसके केस में होता है वो होता है आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेट फॉर्म होता है। इसको हम लोग बोलते हैं रस्ट। और कलर कैसा है इसका? ठीक। सिल्वर का आर्टिकल लोगे तो सिल्वर हो जाता है ब्लैक। कॉपर का लोगे तो कॉपर हो जाता है आपका ग्रीन। नहीं, सोडियम तो एयर वगैरह से रिएक्ट ही कर जाएगा, हट जाएगा। अगर सिल्वर की बात करो तो सिल्वर कैसा होगा? ब्लैक हो जाता है। सिल्वर के ऊपर Ag2O की लेयर बन जाती है। सिल्वर के ऊपर कैसी लेयर बनती है? Ag2O। दो ही पॉइंट तो लिखे, इतना भी नहीं लिख पाए, जल्दी करो, तुम्हारी क्लास है, हमारी नहीं है। लिख लिया? सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की वो होगी Ag2O की, सिल्वर ऑक्साइड की, जिसको हम कोरोजन कह सकते हैं। कॉपर के आर्टिकल्स अगर लोगे, घर में पूजा घर वगैरह में देखा होगा, कॉपर का लोटा वगैरह यूज करते हैं लोग। अगर थोड़ा सा उसमें पानी रह जाए या एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा हो किसी टाइम पे, तो वो कैसा हो जाता है? उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, ग्रीन लेयर आ जाती है, ठीक है। और वो ग्रीन लेयर होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। ये ग्रीन लेयर होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3.CuOH वोल्टॉइस की, है ना। ये इसको क्या कर देती है? आपका कोरोट कर देती है। आयरन के ऑक्सीडेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आयरन के ऑक्सीडेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आयरन के रस्टिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी अलग से। हो गया?
रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि आयरन की रस्टिंग के टाइम पे वहां पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगा, वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब किसी जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा किसी साइट पे, और कोई साइट ऐसी होगी जहां पे हो रहा होगा रिडक्शन। एक साइड बनेगी ऑक्सीडेशन की और दूसरी साइड बन जाएगी किसकी, रिडक्शन की। आयरन का मान लीजिए ये आर्टिकल है, कोई टेबल ही है मान लो, आर्टिकल तो अजीब सा बन गया कि कोई टेबल आयरन की, ठीक है। मान लो पेंट वेंट किया हुआ है, यहाँ से आयरन हट गया, यहाँ से पेंट हट गया, तो आयरन एक्सपोज हो गया एटमॉस्फेयर से, तो ये साइट काम करने लगती है ऑक्सीडेशन साइट की तरह। तो ऑक्सीडेशन साइट की तरह अगर काम कर रही है तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, Fe जो सॉलिड है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe+2 बना लेगा। Fe सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेगा, Fe+2 बना लेगा। और एटमॉस्फेयर में रिडक्शन प्रोसेस भी होगा इस यहाँ पे आसपास में, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी, H+ होगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी, H+ होगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो होंगे, ये तीनों मिल करके बना लेंगे पानी, वाटर। यहाँ पे होगा रिडक्शन प्रोसेस। और अल्टीमेटली इस रिएक्शन में क्या होगा, अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये जो Fe+2 है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सब मिल करके बना लेंगे Fe2O3.XH2O, जिसको हम लोग नाम दे देंगे रस्ट। ब्राउन कलर का ये बनेगा और इसको हम क्या नाम दे देंगे, रस्ट। इसका मतलब जहां ऑक्सीडेशन हुआ था वो साइड कैसे काम करने लगी, एनोड की तरह, और जहां रिडक्शन हुआ था वो साइड कैसे काम करने लगेगी, कैथोड की तरह। ओवरऑल में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन है। जैसे आपसे अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोई ऐसा फिनोमेनन बताइए जो अपने आसपास आप देख सकते हैं, तो आप रस्टिंग बता सकते हैं, रस्टिंग के इक्वेशंस बता सकते हैं। आपसे पूछे कि कैसे आप प्रूफ करो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे लग रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रहा है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, वो जगह बताओगे कहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्या रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, और फिर फाइनली रस्ट क्या बन रहा है। नहीं, सरफेस पे ही होगा, सरफेस पे ही H+ के मॉलिक्यूल, अगर एसिडिक मीडियम मिल रहा है वाटर से तो H+, या मान लो एसिड वगैरह है एटमॉस्फेयर में तो उससे H+ मिलेगा। एटमॉस्फेयर पे नहीं, सरफेस पे। एटमॉस्फेयर पे होगा तो सेल कैसे बनेगा, सेल बनानी है ना। अब इसमें दे रखे हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करते हैं कोरोजन को, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रमोट करेंगे
कोरोजन को प्रमोट करने के कोई फैक्टर बताइए, आप क्या सोचते हैं? मॉइस्चर हो सकता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो सकती हैं, और क्या हो सकता है? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो सर एक्सपोज सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, धीरे बोलो गार्गी। एक्सपोज सरफेस एरिया का मतलब जैसे मान लो कि पेंट पेंट वगैरह नहीं है, उस पे पेंट नहीं है, ऑयलिंग नहीं की गई है, मतलब जो चीजों से बचाया जाता है कोरोजन को, अगर वो नहीं है तो एक्सपोज सरफेस एरिया मिल जाएगा आपको। इम्प्योरिटीज भी होती हैं तो भी ऐसा होता है, कोरोजन जो है इम्प्योरिटीज भी अगर ज्यादा हो तो भी पढ़ेंगी। चौथा पॉइंट है, अगर बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है तो ऑक्सीजन से CO2 से ये रिएक्ट करने के चांसेस ज्यादा होंगे ना, हाई रिएक्टिव अगर मेटल है तो कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए गोल्ड सिल्वर बोलते हैं, वैसे सिल्वर में तो हो ही जाता है, इन गोल्ड वगैरह का कोरोजन इजिली कोरोजन फ्री बोलते हैं कि नहीं होता है ना, रिएक्टिविटी बहुत लो है इसमें। नहीं तो बोल सकते हैं ना कि आयरन तो भाई आयरन वो है, पर गोल्ड की तो ज्वेलरी वगैरह पहनी जाती है तो क्यों नहीं हो रहा कोरोना, उसका भी होना चाहिए। हाँ, इम्प्योरिटीज अगर ज्यादा होगी तो कोरोजन ज्यादा। अगर मेटल पे स्क्रैच वगैरह पड़ रहा है, ठीक है, या अगर आप मान लो कि ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, इस पे आप कोई इलेक्ट्रोलाइट गिरा दो, क्या गिरा दो? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट होता है, तो आयंस ज्यादा हो जाएंगे इसके सरफेस पे, तो ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, है ना। तो आयंस एक जगह से दूसरी जगह फास्ट मूव करेंगे, मीडियम मिल जाएगा, अगर फास्ट मूव करेंगे तो कोरोजन क्या हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, चांसेस है। यानी इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में अगर आता है मेटल सरफेस तो वहां पे भी कोरोजन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, बढ़ेगा। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, प्रिवेंशन, कैसे कैसे हम लोग बचाएंगे, 2-4 पॉइंट है, नोट कर लिया, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसकी। हाँ ये भी करना है ना, 5वें पॉइंट में कर लो, कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, या लिख दो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसका एग्जाम्पल है कि भाई आयरन जो है, आयरन की रस्टिंग जो है वो फास्टर होती है इन सैलाइन वाटर देन प्योर वाटर। प्योर वाटर में उतना फास्ट नहीं होगा, सैलाइन वाटर में जितने इलेक्ट्रोलाइट वगैरह मिल जाएंगे, समुद्र का पानी उठा लाओ, रस्टिंग धनाधन होगी बहुत तेजी से। क्लियर है बात?
नोट हो गया? कैसे बचा सकते हैं, है ना? प्रिवेंशन में क्या क्या है देखो। इससे पहला है आपका बैरियर प्रोटेक्शन, सेकेंड इज सैक्रिफिशियल, और थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन। पहला है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर बैरियर में क्या करना है, जैसे मान लो आयरन का ये पीस है, इसको बचाना है, स्टील का पीस है, तो एक टर्म आपने सुना होगा गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है? इसके ऊपर किसकी कोटिंग कर देंगे? जिंक की कोटिंग कर देंगे। तो एक बैरियर लगा दिया आपने कि एक्सपोज ना हो पाए एयर से। क्या लगा दें हम लोग? बैरियर लगा दें, तो ये एक्सपोज ही नहीं हो पाएगा एयर से। या पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, अच्छे तरीके से पेंटिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, पेंट लगा दिया आपने, तो उससे क्या होगा? एयर से एक्सपोज नहीं हो पाएगा। तो दिस इज कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन। Iron surface is coated with non-corroding metals such as nickel, chromium, aluminium. आयरन के सरफेस को किससे हम लोग वो कर सकते हैं? निकल से, क्रोमियम से और एल्यूमिनियम से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल सकते हैं प्रोसीजर को। क्या हर्ष लिख नहीं रहे हो? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल सकते हैं इस प्रोसीजर को। जैसे एल्यूमिनियम है, तो इसमें जैसे क्रोमियम है, जो आयरन ज्यादा है, उसको प्लेट जैसे क्रोमियम है तो वह आयरन से ज्यादा रिएक्ट होता है, तो उससे तो आयरन की नहीं होगी रेस्टिंग। हाँ, और प्योर मेटल के फॉर्म में थोड़ी लगाएंगे, है ना? अभी जैसे जो सेकंड वाला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सैक्रिफिशियल, उसमें देखो उसमें क्या चीज है। वर्ड से पता चल रहा है सैक्रिफाइस, है ना? मान लो आपको किसी एक मेटल को प्रोटेक्ट करना है, ये मेटल एक्स है मान लीजिए, इसको क्या करना है हमको? प्रोटेक्ट करना है। ठीक, तो इससे हम कनेक्ट कर दें किसी हाई रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब हाई रिएक्टिव मेटल को जब कनेक्ट करोगे ना, तो क्या होगा कि ये एक्स जो मेटल है इस पे कोरोजन ना हो करके, क्योंकि उसके बगल में उससे हाई रिएक्टिव मेटल है, तो कोरोजन किसका होने लगेगा? इसका होने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये खत्म होने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका सेक्रीफाइस आयरन को क्या कर रहा है, या एक्स मेटल को क्या कर रहा है? बचा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो कोटिंग इसमें भी कर सकते हैं, ये वाले में भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिनन से उसमें डिपॉजिट करवाते हैं। जैसे एक कौन से पानी के पाइप आते हैं, है ना? इसमें क्या करते हैं कि शायद
ये लिख बा, इसमें मैग्नीशियम ऊपर है ना और एल्युमिनियम नीचे है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? मैग्नीशियम, है ना। तो एल्युमिनियम का पाइप है मान लो, है ना। किसका पाइप है? एल्युमिनियम का पाइप है वाटर के, ठीक। अब वाटर तो किसी भी तरीके का हो सकता है, मतलब उसमें सॉल्ट वगैरह हो सकते हैं, ठीक। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एल्युमिनियम का पाइप मान लो खराब हो जा रहा है बार बार, है ना। वाटर से क्या हो रहा है? खराब हो जा रहा है, गड़बड़। इन जनरली होता नहीं है पर खराब हो जा रहा है मान लो। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की या तो यहाँ पे लेयरिंग कर दें या जगह जगह पे मैग्नीशियम लगा दिया जाता है। तो मैग्नीशियम लगा देने से होता क्या है कि ये जो है, अब जो अटैक होगा वाटर के मॉलिक्यूल का, वाटर में जो भी इम्प्योरिटी है, वाटर में जो भी आयंस हैं जो कोरोजन कर रहे हैं, एल्युमिनियम को खराब कर रहे हैं, वो अटैक किसके ऊपर करने लगेंगे? अब मैग्नीशियम, है ना, ज्यादा रिएक्टिव मेटल मिल जाएगी। तो ऐसे केस में फिर क्या होता है कि ये जो होगा एल्युमिनियम जो होगा वो क्या होगा? बच जाएगा और मैग्नीशियम पे क्या हो जाएगा? अटैक। क्लियर है बात? सैक्रिफिशियल का एग्जैक्ट एग्जांपल बताते हैं। सैक्रिफिशियल में इन्होंने गैल्वेनाइजेशन दे रखा है और क्या दे रखा है? एक और दे रखा है, जिंक मैग्नीशियम एल्युमिनियम पाउडर्स मिक्स्ड विथ पेंट्स प्रोवाइड डेकोरेट प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। नहीं ये बात हम्म हाँ हाँ हम्म बात कुछ समझ में आई? नहीं, गार्गी तुम थोड़ा धीरे धीरे बोलो बच्चों। एक सॉल्यूशन आता है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। क्या आता है? एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ये है अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन क्रोमेट। इससे क्या कर देंगे? इससे इंपॉर्टेंटली क्या इन्होंने प्रिवेंट किया? कार रेडिएटर्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन पार्ट्स। इंजन में जो रेडिएटर्स होते, रेडिएटर क्या काम करता है इंजन? हीट, कूलिंग का काम करता है ना। तो वो खराब ना हो जाए, तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं। एंटी रस्ट सॉल्यूशन है अल्कलाइन फॉस्फेट एंड अल्कलाइन क्रोमेट, ठीक है। अब इसकी जो डिटेल है ये मैं भेज तो आपको सकती हूँ, ये शायद भेजा भी है आपको कुछ, है ना, बहुत सारा डिटेल भेजा हुआ है इसका, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन आप वो उतना कंटेंट जरूर पढ़ लेना जितना एनसीईआरटी में दिया हो। एनसीईआरटी का कंटेंट देख लेना।